मुझे पता था कि मेरे मैसेज पढ़ने के बाद तुम जरूर मुझसे मिलना चाहोगे। मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। बकवास बंद करो अपनी। इस किस्म के मैसेज करने का नतीजा जानती हो तुम? तो मुझे इस तरह तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैंने तुम्हें इसलिए मैसेज किया ताकि तुम मुझसे मिलने चले आओ? मैंने 1000 बार तुम्हें बोला है कि मैं बिजी होता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें यही लग रहा है कि मैंने तुम्हें इसलिए मैसेज किया, लेकिन ये सच नहीं। तो सच है? सच ये है कि सना को शक हो गया। इस बात को सिर्फ मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता। तो उसे शक कैसे हुआ कि जवार भाई को मैंने रास्ते से हटाया है? नहीं, तुम मुझ पर शक नहीं कर रहे। शजी, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैं उसे क्यों बताऊंगी? तो उसको मुझ पे शक कैसे हुआ? कैसे हुआ उसको शक मुझ पे कि मैंने जवार को दूध में जहर मिला के दिया था? मुझे क्या पता कि उसे कैसे पता चला, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। अपनी बकवास बंद करो, तब यहाँ से। सुन लो मेरी बात। आज के बाद अगर तुमने मुझसे मिलने के लिए इस किस्म के मैसेज किए, चांद से मार दूंगा। दफा हो यहाँ से। शजी, प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। उतरो गाड़ी से यार, उतरो। सना, कुछ परेशान लग रही हो, मुझे नहीं बताओगी? अपनी माँ पे भरोसा नहीं है क्या? रामेश आया था। रामेश आया था? मगर वो भाभी के पास तो आता ही रहता है। वो कह रहा था कि जवार को जहर अंजला ने नहीं किसी और ने दिया है। क्या? वो ऐसे कैसे कह सकता है? उसे क्या मालूम कि जहर किसने दिया था? वो कौन सा वहां मौजूद था? उमानी ने उसको ड्यूटी दी थी कि वो अंजला के पास रहे और मालूम करे कि अंजला ने जवार को जहर किसके कहने पर दिया है। तुम्हें कैसे पता ये सब? मैंने सुन लिया था। क्या शजी ये बात जानता है? नहीं, शजी ये सब नहीं जानता और मैं चाहती हूँ कि शजी को इन बातों का कभी पता भी ना चले। नहीं तो क्या? जब तक अंजला को हासिल करने की जरा सी उम्मीद उसके दिल में रहेगी, वो मुझसे शादी नहीं करेगा। उसके दिल में क्या है तुम्हें क्या पता? मैं जानती हूँ उसके दिल में क्या है। सब मर्द हसीन औरतों की गुलामी करना चाहते हैं। सही कह रही हो तुम, मगर कुछ मर्द पैसों के भी गुलाम होते हैं, जैसे जलाल। उसने मुझे छोड़कर सरवत से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, वरना आज। छोड़े अम्मी, आप ऐसी बातें क्यों याद करती हैं? क्या सोच रहे हैं? हाँ नहीं, कुछ नहीं। खाना कब तक आएंगी? वो बस आती होंगी। अच्छा प्लीज बैठो, बात करनी है कुछ। मैं आज गया था बेगम जलाल की तरफ, बात की उनसे। किस बारे में? यही कि जवार का कत्ल, कोई और भी तो इन्वॉल्व हो सकता है इसमें, जैसे कोई लड़की जिसने उससे बेवफाई की हो या कोई दुश्मन जिससे उसका इख्तिलाफ रहा हो। तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ऐसी किसी भी बात से लाजमी का इजहार किया। कहती हैं कि जवार का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। अंजला से ज्यादा अच्छी लड़की तो तुम्हें मिल ही नहीं सकती। क्यों जवार? अच्छा, तुम्हें कैसी लगी लड़की?
जी अम्मी। रामेश की बातों ने परेशान कर दिया तुम्हें। जख्म फिर ताजा हो गया तुम्हारा, मैं जानती हूँ। क्या जख्म खाला, जिंदगी बस। एक तो ये तुम्हारी जिंदगी का फलसफा मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आता। हमेशा मायूसी की बातें करती हूँ। मैं पता है, हमारे रब ने मायूसी को कुफर करार दिया है। उसे किसी भी इंसान का मायूस होना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब कोई उम्मीद ही ना हो तो इंसान क्या करे। फिर वही मायूसी की बात। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? देखो, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दो। सना। सना? कौन? वो अतीका की बेटी? सना जवार से मोहब्बत करती है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ खाला, उसने मुझसे खुद कहा था कि मैंने उससे उसका जवार छीन लिया था। हमें ये बात रामेश को जरूर बतानी चाहिए। क्योंकि खाला, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी तरह बेगुनाह हो। अगर वो बेगुनाह हुई तो वो तुम्हारी तरह सजा से भी बच जाएगी। ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी खाला। हंसला, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा और बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम इस तरह बिना जिरा के सबको बरी करती रही तो हम कातिल तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। ये बात तो हमें रामेश को बतानी ही होगी। चलो, अब वैसे भी बहुत रात हो गई, चलकर सो जाओ। आओ चलो। अरे भाभी आइए। सना कहाँ है? सना तो अपनी किसी सहेली के पास गई है। कोई काम है आपको? हाँ, हमें उससे कुछ पूछना था। खैर, जब वो आए तो उसे हमारे पास भेजो, हम चलते हैं। जी भाभी, आपकी पसंद का खाना बना हुआ है, खाना खा के जाइएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भूख नहीं है, घर भिजवा देना, हम भूख होगी तो खा लेंगे। पता नहीं क्या चाहती है वो। ऐसे कब तक चलेगा जैन? दुनिया का दस्तूर है, जब कोई नई दुल्हन आती है तो मीठी चीज बनवाई जाती है। अगर नहीं आता बनाना तो हाथ लगा देते हैं, लेकिन तुम्हारी बीवी ने तो साफ इनकार कर दिया। वो तो घर का कोई काम करना नहीं चाहती, कहती है इस तरह के काम तो हमारे यहाँ नौकर करते हैं। मी, वो ठीक कहती है। ये तुम कह रहे हो? तो क्या सारी उम्र अपनी माँ को उसकी नौकरानी बनाकर रखोगे? आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? मैं आज उससे बात करता हूँ। तुम क्या बात करोगे उससे? तुम्हारी माँ को अपने कमरे से बेइज्जत करके निकाल दिया उसने। इसीलिए मना करते थे हम कि बड़े घर की लड़की के नखरे भी बड़े होंगे, लेकिन उस वक्त तो तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आई। इसकी मोहब्बत में ऐसे दीवाने हुए कि माँ बाप को निकाह तक में शरीक नहीं किया। सब ठीक हो जाएगा अम्मी, आप परेशान ना हो। तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं और तुम्हारे अब्बू उसकी माँ के दिए हुए घर में हरगिज नहीं जाएंगे। जो लड़की हमें हमारे घर में कुछ समझने को तैयार नहीं है, वो अपने माँ के दिए हुए घर में तो हमें नौकरी बना के रखेगी ना। ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। हफ्सा, तुमने खीर को हाथ तक नहीं लगाया। ये तो रिवायत है ना कि जब नई दुल्हन घर में काम शुरू करती है तो ये सब करना पड़ता है। लेकिन मैं इस तरह के काम नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? तो फिर क्या करोगी? सारा दिन कमरे में बैठ बैठ के बोर नहीं हो जाती तुम? इसीलिए तो कह रही हूँ कि मेरी बात मान लो, ताकि मैं अपनी सोशल लाइफ स्टार्ट कर सकूं। और तो और, इस घर में मैं अपनी फ्रेंड्स को भी इनवाइट नहीं कर सकती। अच्छा, अपने दोस्तों को इनवाइट करने की खातिर तुम यहाँ से जाना चाहती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ये बात तो तुम मुझे बताओगी ना कि क्या मतलब है इस बात का। तुम कुछ ज्यादा ही नैरो माइंडेड नहीं होते जा रहे हो जैन? अब मैं तुम्हें नैरो माइंडेड लगने लग गया हूँ। मेरी खुददारी तुम्हें बेवकूफी लगती है, और मेरा घर तुम्हें इस काबिल नहीं लगता कि तुम अपने दोस्तों को इनवाइट कर सको। बाय द वे, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे ऐसे कौन से दोस्त हैं जिन्हें मैं नहीं जानता?
इसका मतलब ये है कि तुम मेरी कोई भी बात समझने और मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम किसकी जुबान बोल रहे हो। अगर तुम्हारा इशारा मेरी माँ की तरफ है ना, तो मैं हमेशा से उनकी जबान बोलता आया हूँ। पता नहीं अब क्यों तुम्हें मेरी जबान इतनी अजनबी और पराई लगने लग गई है। सुना था कि शादी के बाद वो मर्द जो मोहब्बत के दावे करते थकते नहीं थे, वो तोती की तरह बदल जाएंगे। ये आज देख लिया मैंने। झूठ, बिल्कुल झूठ हफ्सा। मैंने तुमसे कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो मेरी हैसियत से बढ़कर हो। मैंने तुम्हें सिर्फ वो बताया जो मैं खुद हूं। और रही बात मोहब्बत की, वो तो मैं तुमसे ही करता हूं, और शायद तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। मोहब्बत? जानते हो कि मोहब्बत किसे कहते हैं? तुम मेरे साथ जिस तरह रह रहे हो, इसे मोहब्बत कहते हो? तुमने मेरी माँ की बेइज्जती की, उन्हें कमरे से निकाल दिया और मैं चुप रहा। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? शट अप ज़ैन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि तुम मेरी माँ की इंसल्ट करते रहते हो। काला, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ बेटा, मगर वो ये आपसे अंजला ने कहा है? हाँ बेटा, वो ऐसी क्या बात है खाला जो आप नहीं कह पा रही? तुम तो जानती हो अंजिला का दिल कितना नरम है। वो डर रही थी कि अगर सना भी उसकी तरह बेकसूर हुई तो वो खामखा कांटों में ना घसीटी जाए। खाला, उससे कहें अगर सना बेकसूर होगी, कुछ नहीं होगा उससे। कम से कम इससे हमें कोई सुराग तो मिला, वरना इससे पहले तो हम सब लोग अंधेरे में थे। लेकिन अगर सना ने किसी को कुछ बताना होता तो अब तक बता चुकी होती। और वैसे भी जो गुनाहगार होता है ना, वो अपना जुर्म कबूल नहीं करता। आप ठीक कह रही हैं खाला, लेकिन इस सारे मामले से हमें एक चीज तो कंफर्म हुई है कि इस सारे चक्कर में सिर्फ अंजला ही शरीक नहीं है, कोई और भी है जो इस कहानी का अहम किरदार है। जरूर वही बात होगी। रामेश ने भाभी के कान भरे होंगे। अम्मी, जरूरी नहीं है कि यही बात हो, और भी कोई बात हो सकती है। अब खामखा घबरा रही, मैं पूछ के आती हूँ। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आप क्यों चलेंगी? वैसे तो आप बहुत बहादुर बनती हैं। जरा सी बात आई और आप घबरा गई। रिलैक्स। देखो सना, तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे सहारे भी मैं जी रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? नहीं, आप कितनी अजीब बात करती हैं। ये जो इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद मैं जिए जा रही हूँ, ये सिर्फ आप ही की वजह से है। आप जानती हैं ना कि अगर किसी को कुछ पता चल गया तो हमें इस घर से धक्के देके निकाल दिया जाएगा, और उसके साथ साथ मुझे सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। मैं पूछ के आती हूँ, आप इस तरह हिम्मत मत हारिए। आपने मुझे बुलाया? जानते थे कि तुम सुबह तक नहीं टालोगी। अभी ही जानना चाहोगी कि बात क्या है। मोमानी जान, इससे आप मेरी सादतमंदी समझ रही हैं या कुछ और? मैं समझी नहीं। सादतमंद तो तुम हो, इतना तो हम जानते हैं। इसीलिए जो बात मैं पूछूं उसका सच सच जवाब देना। जी, क्या पूछना चाहती हैं? लोग मोहब्बत किया करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्हें मोहब्बत में वफा मिले। कभी कभी बदले में बेवफाई भी मिलती। मैं अब भी नहीं समझी कि आप मुझसे क्या पूछ रही हैं। इनफैक्ट मैं सोच में पड़ गई हूँ कि आप मुझसे ये बातें क्यों कर रही हैं। तुम शजी से शादी करना चाहती हो और शजी मेरा बेटा है, तो मेरा हक है कि मैं तुमसे कोई भी सवाल करूं और तुम मुझे जवाब देने की मजाज हो। तुम शजी से मोहब्बत करती हो या सिर्फ शादी करना चाहती हो? कोई किसी से बिना मोहब्बत किए शादी कैसे कर सकता है?
इस मुल्क में अक्सर शादियां बिना मोहब्बत के ही होती हैं, मगर मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं जो तुमसे सवाल कर रही हूँ मुझे उसका जवाब दो। हमने तो सुना है कि मोहब्बत सोच समझ कर नहीं की जाती। तुम तो बाकायदा सोच में पड़ गई। जी मैं शजी से मोहब्बत करती हूँ।